माई सेल्फ डॉक्टर स्टॉक्स ऑफिशियल। मैं आज आपको बताऊंगा यूएस बॉन्ड्स की डंपिंग या सेलिंग से इंडियन मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इंडियन करेंसी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और आने वाले दिनों में निफ्टी के क्या रेंजेस हम देख सकते हैं और व्हाट शुड बी आवर स्ट्रैटेजी एज फॉर एजुकेशनल पर्पस। हम यहाँ पे कुछ डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। हम आज स्क्रीन पे जो देख रहे हैं यहाँ पे यूएस, यूके और जर्मन बॉन्ड्स के प्रेजेंट कंडीशंस यानी 20 मार्च 2026 के रेंज देख रहे हैं। यहाँ पे जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं करंट मैक्रो ट्रिगर आप देख रहे हैं। यहाँ पे यूएस बॉन्ड्स जो है ये अच्छे खासे 2.12% से लेके 1.46% आप देख रहे हैं। यूके बॉन्ड्स भी अच्छे ग्रीन दिख रहे हैं। ये दिस इज सिंगल डे चेंज, ओके। तो ये आप जो कुछ देख रहे हैं इसे आप डिकोड करते हैं। इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे बॉन्ड्स जो है ये सेल आउट हो रहे हैं। यहाँ पे बॉन्ड्स की डंपिंग हो रही है। जो आप ये जो स्क्रीन देख रहे हैं यहाँ पे बॉन्ड्स की डंपिंग हो रही है। इसी कारण से इनका यील्ड बढ़ा है। तो व्हाट डज दिस डाटा सजेस्ट टू अस? जहाँ पे आप बॉन्ड की डंपिंग हो रही है और यहाँ पे जब बॉन्ड यील्ड इतना सीवियरली सिंगल डे राइज हो रहा है, उसी समय में यूएस 10 ईयर्स टी नोट, 30 ईयर्स टी बॉन्ड नोट ये धड़ल्ले से गिर रहा है। सेम विद द जर्मन और यूके ग्लिट के साथ भी। इवन आप जापानीज जो देख रहे हैं वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे कनाडा 10 ईयर्स के बॉन्ड्स, जर्मन बॉन्ड्स है ना। तो ये क्या सजेस्ट कर रहा है? यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि बॉन्ड्स की बिकवाली हो रही है और बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहा है। तो कोर कॉन्सेप्ट एक बेसिक लाइन में सिंपल समझा देता हूँ। जब भी बॉन्ड प्राइस गिरते हैं यील्ड बढ़ती है। इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि बॉन्ड्स को बेचते हैं और इसी कारण से बिकवाली होने के कारण से उनकी यील्ड्स शार्पली अप ट्रेंड में बढ़ती है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब यहाँ पे बिकवाली क्यों हुई? सबसे पहले सबको ये अब कंफर्म हो गया है फेड की मीटिंग के बाद से कि हायर इंटरेस्ट रेट रहने वाले हैं। अब फेड यहाँ पे किसी भी प्रकार के रेट्स कट नहीं करेगा, नॉट एट ऑल इन अ वेरी सुनर फैशन। वॉर के कारण से इन्फ्लेशन बना रहेगा। तो जो ओल्ड बॉन्ड थे जिनकी यील्ड्स कम थी वो अनअट्रैक्टिव थे, बेचा गया। और इसका एक इकोनॉमिकल सिग्नल ये है कि ग्रोथ अब अप ट्रेंड होने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। अब किसी भी प्रकार का रिसेशन का डर फिलहाल तो नहीं लग रहा है एज पर द फेड्स और गवर्नमेंट इकोनॉमिक डाटा। अब इन्वेस्टर्स यहाँ पे क्या करेगा? इन्वेस्टर्स जो रहते हैं अराउंड द ग्लोब बॉन्ड से पैसा निकाल के इक्विटी या रिस्क एसेट्स में ज़्यादा डालेगा। इसका मतलब क्या रहेगा? सप्लाई प्रेशर, गवर्नमेंट इशूइंग मोर ऑन डेप्थ, मोर सप्लाई की रिक्वायरमेंट रहेगी बिकॉज ऑफ लोअर प्राइसेस। अब ग्लोबल यील्ड्स जो स्पाइक हुआ है आप देख सकते हैं यूएस, यूके, जर्मन और जापान, यहाँ पे यील्ड टोटली राइज हुआ है। तो ये ग्लोबल बॉन्ड सेल ऑफ हुआ है, कोई आइसोलेटेड बॉन्ड सेल ऑफ नहीं हुआ। अब इसका इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए क्या इम्पोर्टेंट है मैं आपको ये कन्वे कर देता हूँ। मोस्टली व्हाट डू एक्चुअली हैपन जब ये सिनेरियो क्रिएट होता है तो वहाँ पे इक्विटी मार्केट पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट बनता है जो शॉर्ट टर्म रह सकता है। मोस्टली नेगेटिव इम्पैक्ट, यस, ये देखिए ग्लोबल इक्विटी मार्केट में एक नेगेटिव इम्पैक्ट बन गया है। अब यहाँ पे स्पेशली कौन सा ट्रेंड आपको नेगेटिव दिखेगा? अगर आप ग्लोबल इक्विटी या यूएस इक्विटी मार्केट में ट्रेंड नेगेटिव देखना चाहेंगे तो यहाँ पे हाई पी जो स्टॉक्स रहेंगे, स्पेसिफिकली आईटी जो स्टॉक्स है वहाँ पे बिक्री होने के चांसेस ज़्यादा दिखते हैं। इसका गोल्ड पे क्या इम्पैक्ट रहेगा? गोल्ड पे जैसे ही यील्ड्स बढ़ते हैं दिस इज़ अ बियरिश मूवमेंट फॉर गोल्ड। तो शॉर्ट टर्म में गोल्ड बियरिश होता है, जो हम सब ने अभी रिसेंट ट्रेंड देखा है गोल्ड का। ये ऑलमोस्ट एक हफ्ते में नियरली 9% का डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। व्हाट इट्स एक्चुअली अफेक्ट्स द इमर्जिंग मार्केट लाइक इंडिया। इमर्जिंग मार्केट्स लाइक इंडिया, यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं $1 यूएसडी इज इक्वल्स टू 93.77 इंडियन रुपी। इमर्जिंग मार्केट से कैपिटल पैसा निकलेगा
FIS की सेल आउट्स होती है, और FIS सेल करके कहाँ जाएगा, स्वाभाविक है ये US के बैंक्स में रिटर्न जाएगा, US मार्केट में वापस लगने के चांसेस रहेंगे, और यहाँ पे इंडियन करेंसी की वीकनेस सस्टेन रहती है। आप कुछ भी कर लीजिए, इंडियन करेंसी गिरना तय है। अब इसका एज अ स्मार्ट इन्वेस्टर एक प्रोफेशनल व्यू पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे कोई पैनिक डंपिंग नहीं हो रही है। दिस इज जस्ट अ रीप्राइसिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशंस। मार्केट इज सेइंग रेट्स इज गोइंग टू रिमेन हायर फॉर लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड रेट्स। यहाँ पे फेड अब यहाँ पे कोई रेट्स नहीं गिराने वाला, और बाकी कंट्रीज़ ने भी उनके इंटरेस्ट रेट्स सस्टेन और मेंटेन करके रखे, तो अब इसके आगे कोई इंटरेस्ट रेट गिरने नहीं वाले। तो स्वाभाविक है एक एक्शनेबल स्ट्रेटेजी की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए यहाँ पे एज ए इंडियन इन्वेस्टर। हमारा फोकस बैंक्स और फिनेंशियल्स पे ज़्यादा रहना चाहिए, बिकॉज दे विल गेट बेनिफिट्स फ्रॉम हायर इंटरेस्ट रेट्स। आपके पास कैश रेडी रहना चाहिए टू बाई इक्विटी ऑन ए डीप। अब आपको इसके पीछे का कारण भी समझ में आ गया, तो आपको किसी प्रकार की टिप्स की रिक्वायरमेंट ना रहे। अब अवॉइड क्या करना चाहिए ऐसे मार्केट में, यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म डेप फंड्स होते हैं, है ना, मैं आपको दिखाता हूँ लॉन्ग टर्म डेप फंड्स क्या होते हैं। अब यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म डेप फंड्स जो मैं बोल रहा था, ये हाई रिस्क हो जाते हैं। ये हाई रिस्क होने के कारण से इनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। शॉर्ट या अल्ट्रा शॉर्ट डेप फंड्स में आप पैसे आपके पार्क कर सकते हैं फॉर फ्यू मंथ्स, पर आप साल 2 साल 3 साल अगर आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो दिस शुड बी कम्प्लीटली अवॉइडेड। लॉन्ग टर्म डेप फंड्स को आपने इन सिनेरियो में अवॉइड करना चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। यहाँ स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट जो की लेवल है US 10 ईयर बॉन्ड का, ये हमने देखना चाहिए। अगर ये 4.5, ठीक है, 4.5 के % के ऊपर अगर जाता है तो वहाँ पे सीरियस प्रेशर ऑन ग्लोबल इक्विटीज़ इज़ गोइंग टू हैपन, यानी वहाँ पे बिकवाली इक्विटीज़ में ज़बरदस्त होने के चांसेस है। ये ऑलमोस्ट वहाँ तक रीच कर चुका है। तो इसका फाइनल टेक क्या रहेगा कि हाँ भाई, बॉन्ड्स की बिकवाली हो रही है, बट इट इज़ वेरी मच कंट्रोल्ड इन इंस्टीट्यूशनल शिफ्ट, दैट इज नॉट अ पैनिक सेल ऑफ। दिस फेज इज यूजुअली क्रिएटेड टू क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी इन इक्विटीज़ इन लेटर, या कुछ दिनों बाद में इक्विटीज़ में आपको बाय करने के चांसेस ब्राइट मिल सकते हैं ऐसे केस में। तो हमारा पहला सिनारो ये है, अगर 4.5 के ऊपर अगर ये जाता है तो ग्लोबल इक्विटी सेल आउट होने के चांसेस है। यहाँ पे जो ग्लोबल सेल ऑफ अगर हो सकता है तो वहाँ पे आपको इक्विटी एक डिस्काउंटेड रेट पे मिल सकता है। सेकंड चांस क्या हो सकता है, जो करंट चांस है या करंट सिनेरियो है जहाँ पे 4.37% के आसपास अगर चल रहा है, तो वहाँ पे निफ्टी के क्या लेवल्स हम देख सकते हैं, मैं उसके बारे में आप कुछ चर्चा करता हूँ। तो करंट माइक्रो ट्रिगर जोन जहाँ पे US 10 ईयर्स 4.37 पे है और राइजिंग ट्रेंड में दिख रहा है। इफ़ इट मूव्स अबव और टूवर्ड्स 4.5%, तो वहाँ पे एक्सलरेट ग्रोथ पे सेल आउट हो सकता है। तो बियरिश सिनेरियो क्या रह सकता है, अगर यही कंडीशन US 10 ईयर्स बॉन्ड की रही तो वहाँ पे 4.4 टू 4.6 के अगर रेंज में US 10 ईयर्स बॉन्ड का लेवल रहता है, तो निफ्टी लेवल इमीडिएट रेजिस्टेंस जो 22,800 का मैं पकड़ के चल रहा हूँ, 22,800 का निफ्टी जो ट्रेंड है वो हम लोग पकड़ के चल रहे हैं यहाँ पे। तो 22,800 का इमीडिएट रेजिस्टेंस हमें दिख सकता है। उसके बाद सप्लाई जोन शायद 23,000 से 23,200 के बीच में आ सकता है। ब्रेकडाउन 22,300 का ब्रेकडाउन हम लोग देख सकते हैं। 22,000 साइकोलॉजिकल टारगेट हो सकता है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 21,700, या पैनिक सेल ऑफ जोन जो है वो 21,200 के आसपास हम लोग देख सकते हैं। स्ट्रैटेजी यहाँ पे सेल ऑन राइज 22,800 से 23,000 के रेंज में दिख सकती है बाय इंस्टीट्यूशनल लेवल।
एग्रेसिव बाइंग करने के लिए तो मैं तो सलाह नहीं दूंगा किसी भी प्रकार से। ये रेंज जो सिनेरियो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ पे यूएस 10 ईयर बॉन्ड 4.2 टू 4.4% के रेंज में रहता है तो निफ्टी का सपोर्ट जोन 22,000 से 22,200 के रेंज में रहना चाहिए, जहाँ पे रेजिस्टेंस 22,800 का दिख रहा है। रेंज ट्रेडिंग अगर कोई करता है तो ये सपोर्ट के आसपास बाय करे और सेल करे नियर रेजिस्टेंस के पास। बुलिश रिवर्सल सिनेरियो क्या रह सकता है? यूएस 10 ईयर्स अगर 4.2% के नीचे अगर गिरता है तो ब्रेकआउट जोन 22,800 से 23,200 के रेंज में अच्छा ट्रेंड दिख सकता है, और ये टारगेट आपको 23,800 और 24,200 के रेंज में हम लोग आने वाले दिनों में देख सकते हैं। अब सेक्टर रोटेशन से यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विनर्स होने चाहिए। हाईली इन्वायरमेंट अगर रहता है तो बैंक्स, स्पेशली पीएसयू या प्राइवेट बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी और एनर्जी सेक्टर्स। लूजर्स क्या रह सकते हैं? आईटी जो हाईली सेंसिटिव है एट प्रेजेंट, एफएमसीजी बिकॉज ऑफ वैल्यूएशंस, डॉलर करेंसी में चेंजेस आने के कारण से, मिड कैप्स बिकॉज लिक्विडिटी इज ड्रिवन ऑफ फ्रॉम ऑल द मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स स्पेशली जहाँ पे हाई इंटरेस्ट रेट के कारण से कुछ चीज़ों में प्रॉफिट आने वाले क्वार्टर्स में शायद इम्पैक्ट कर पाए। हाई प्रोबेबिलिटीज ट्रेड सेटअप जो होना चाहिए वहाँ पे ट्रेड स्विंग हम लोग को 22,800 से 22,000 और अपर जोन में 23,100 के रेंज में हम देख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी है, तो आने वाले हफ्ते में हम लोग ये चीज़ें निफ्टी में देख सकते हैं। सो डू ऑल दिस नीडफुल स्टडीज बिफोर योर इन्वेस्टमेंट इन ट्रेडिंग and as an investor also, and follow my channel for a better factful knowledge. Have a nice day. Thank you.